जब भी रामायण की बात होती है हम राम, सीता, हनुमान, रावण या बाली का जिक्र करते हैं, लेकिन एक ऐसी नारी भी थी जिनकी बुद्धि, दूरदर्शिता और समझदारी ने बहुत बड़े संकट को पहले ही भांप लिया था। वह थी तारा, वानर राज बाली की पत्नी। लेकिन वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक बेहतरीन सलाहकार, एक दूरदर्शी मार्गदर्शक और एक परम ज्ञानी स्त्री थी। आज हम जानेंगे क्यों तारा को रामायण की सबसे बुद्धिमान नारियों में से एक माना जाता है। तारा किष्किंधा की रानी और बाली की पत्नी थी। वह सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थी, उनकी असली पहचान थी उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता। राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों में बाली अक्सर तारा की सलाह लिया करते थे, क्योंकि तारा परिस्थिति का विश्लेषण बाकी सब से कहीं बेहतर कर सकती थी। वह भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तर्क और वास्तविकता के आधार पर सोचती थी। एक दिन निर्वासित सुग्रीव ने अचानक बाली को युद्ध के लिए ललकारा। ये खबर सुनकर बाली क्रोध से भर गए। उन्होंने सोचा, जो सुग्रीव मेरे डर से मारा मारा फिरता था, उसमें अचानक इतना साहस कहां से आ गया। लेकिन तारा ने इस मामले को एक अलग नजरिए से देखा। वह समझ गई कि यहाँ कुछ तो असामान्य है। उन्होंने बाली से कहा, महाराज, सुग्रीव आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वह जानते हैं कि आपकी शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकते। तो फिर अचानक वह आपको युद्ध के लिए क्यों ललकार रहे हैं? तारा ने आगे कहा, निश्चित ही उनके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली मित्र है। इस युद्ध में उतरने से पहले हमें सच जान लेना चाहिए। कुछ गुप्तचरों और वानर योद्धाओं से तारा को खबर मिली थी कि सुग्रीव के साथ 2 अज्ञात राजकुमार हैं। वे 2 राजकुमार थे, राम और लक्ष्मण। तारा ने बाली को सचेत करते हुए कहा था, मुझे लगता है कि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। विशेषकर राम में मुझे एक अलौकिक शक्ति दिखाई दे रही है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो गई। बाली ने तारा की सलाह को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे कौन हरा सकता है? मैंने तो रावण तक को परास्त किया है। सुग्रीव और उसके नए मित्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तारा ने फिर से विनती की, युद्ध में जाने से कम एक बार सत्य की जांच तो कर लीजिए। लेकिन अहंकार अक्सर ज्ञानियों की बात भी सुनने नहीं देता। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले तारा ने आखिरी बार बाली का रास्ता रोका। उन्होंने कहा, मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरा मन कह रहा है कि इस युद्ध में बहुत बड़ा संकट है। एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक परम ज्ञानी सलाहकार के रूप में। उन्होंने बाली को चेतावनी दी थी, लेकिन बाली उस समय अपनी शक्ति के मद में इतने चूर थे कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। बाली युद्ध के मैदान में पहुँचे। सुग्रीव के साथ उनका भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान ही पेड़ की ओट से प्रभु श्री राम ने एक तीर चलाया और वह तीर सीधे बाली के सीने में जा लगा। महाशक्तिशाली बाली धरती पर गिर पड़े और ठीक उसी क्षण तारा की कही हुई हर आशंका सच साबित हो गई। बाली की मृत्यु का समाचार सुनकर तारा पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने इतने बड़े दुख में भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। वह राम के सामने आई। उन्होंने प्रश्न किए, तर्क दिए और अपनी पीड़ा व्यक्त की। लेकिन बाद में जब उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को समझा, तो उन्होंने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र अंगद के भविष्य और राज्य की स्थिरता के बारे में सोचा। इसी कारण से तारा को सिर्फ एक विलाप करती हुई पत्नी नहीं, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। तारा हमें सिखाती है कि सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि और दूरदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मेरे धड़कन में सिया राम।